Hello students, good evening and welcome to my YouTube channel which is completely education channel, and today we are with the chapter of BST, that is the nature and significance of management, which is the first chapter of the BST of class 12th. And after this, with the completion of this chapter, we will discuss the case study, means how to solve the case study. Here is the first chapter of business studies of class 12, that is nature and significance of management. So we will start that कि management what होता है क्या, management क्या होता है. Normally we think that to manage something is known as management, to getting the work done, that is management, to organize something, that is management. But in the business term, management is having a specified definition with having a specified meaning, that is management is an art. management क्या है, एक ये कला है, that is an art. getting work done, ये काम कराने की एक कला है. getting work done by the others, दूसरों से, with formally organized group. तो ग्रुप जो आपका हम जिससे हम काम करवाने जा रहे हैं वो आपका कैसा होना चाहिए, फॉर्मल होना चाहिए. तो एज वी आर टॉकिंग अबाउट द बिजनेस स्टडीज मैनेजमेंट, तो हम यहाँ पे इनफॉर्मल की बात नहीं करेंगे, हम फॉर्मल की बात करेंगे विच एग्जिस्ट इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस. तो इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन द ग्रुप हैविंग अ फॉर्मल कम्युनिकेशन, दे हैव अ फॉर्मल इंटरेक्शन, सो द ग्रुप इज ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मली, राइट. तो व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट आपके डेफिनेशन निकलता है दैट मैनेजमेंट इज एन आर्ट गेटिंग वर्क डन बाय द अदर्स. मैं अपना काम किसी और से करवा लूँ, इफ़ आई एम अ मैनेजर तो मैं अपने सबऑर्डिनेट से अपना काम करवा लूँ, और वो भी फॉर्मली ग्रुप करके उनको ऑर्गेनाइज वे में. तो ये हमारी हो गई डेफिनेशन, गेटिंग वर्क डन बाय द अदर्स विद फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप. ओके, आई होप कि आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गई और बहुत ही इजी डेफिनेशन है. और वेन एवर यू स्टडी द चैप्टर, every time first of all understand the concept and the meaning of that chapter's name, क्योंकि आपका जो चैप्टर का जो नाम होता है ना, वो टाइटल होता है वो किसी भी चैप्टर के लिए. तो उस चैप्टर के नाम में ही आपका एक कॉन्सेप्ट छुपा होता है. नाउ वी विल मूव टू द next topic, that is the characteristics of management, which is very important. And one thing I want to make you clear that the case study formed in the form of questions can be framed on any single point. मतलब अगर आप केस कैरेक्टरिस्टिक्स में आप 7 पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं तो 7 कैरेक्टरिस्टिक्स में से आपकी एक पॉइंट पर भी कैरेक्टरिस्टिक्स पे आपके केस स्टडी बनाई जा सकती है. तो मेयरली जस्ट क्रैमिंग द पॉइंट्स विल नॉट हेल्प यू आउट टू सॉल्व द केस स्टडीज़. तो बहुत ही केयरफुली आपको पढ़ना होगा, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी इसमें टफ नहीं है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर आपको समझना है कि उसका मीनिंग क्या निकलता है. केस स्टडी तो आपके फिर चुटकियों में निकल जाएंगी बहुत ईजिली. मैं आपको बताऊंगा उसकी ट्रिक क्या है कि आप केस स्टडी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं. रटेंगे तो कभी नहीं होगा. जैसा हमेशा मैं कहता हूँ, डोंट थिंक कि मैं आपको डरा रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ स्टार्टिंग से थोड़ा सा अलर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अलर्ट हो जाइए और इतना इसको ईजिली मत लीजिए जैसे आप सोच रहे होंगे 11th की तरह आपका हो जाएगा. केस स्टडी यहाँ पे नियर अबाउट 60-67% आपकी आती है, काफ़ी ज़्यादा है. तो अगर आपको केस स्टडी सॉल्व करना नहीं आएगा तो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं. होप सो, थिंक पॉजिटिव एंड आई विल हेल्प यू हाउ टू सॉल्व द केस स्टडीज. सो हियर इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द मैनेजमेंट. जो आप यहाँ पे 7 पॉइंट्स देख रहे हैं, दीज ऑल आर द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, एंड वन बाई वन वी विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस पॉइंट्स. और इसको बहुत गहराई समझना होगा आपको, सो दैट यू कैन be able to solve the case studies if comes on these points. ठीक है. तो फर्स्ट पॉइंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. तो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस मतलब क्या हुआ, मैनेजमेंट वॉट एवर द एक्टिविटीज डन बाय द मैनेजमेंट, इट इज जस्ट ओरिएंटेड टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ द टारगेट. यानी कि बिजनेस में कोई भी एक्टिविटी की जाती है, मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है, उसका एक ही मोटिव होता है कि टारगेट को अचीव करना है. तो ऑल द एक्टिविटीज डन बाय द मैनेजमेंट इज ओरिएंटेड मतलब क्या होता है, किसी की तरफ, टुवर्ड्स, किसी की तरफ बढ़ना. सो मैनेजमेंट एक्टिविटी इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ द गोल. तो कोई भी एक्टिविटी वो कर रहे होंगे तो वो आपके गोल को अचीव करने के लिए वो परफॉर्म की जाती है, चाहे वो छोटे से छोटा काम क्यों ना हो, चाहे बड़े से बड़ी प्लानिंग क्यों ना हो. एवरी एक्टिविटी इज डन फॉर द अचीवमेंट ऑफ द गोल. इज इट क्लियर? तो मतलब कि यही है कि मैनेजमेंट का
कोई भी काम हो, XYZ, छोटा सा भी प्लानिंग कर रहे हैं, बड़ा प्लानिंग कर रहे हैं, मशीनरीज परचेज कर रहे हैं कि प्लानिंग कर रहे हैं, नया ब्रांच ओपन करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये सभी चीज़ें आपके लिए क्या है, बिजनेस अपने मैनेजमेंट जो है अपने गोल को अचीव करने के लिए कर रहा है. ऑल द एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड बाय द मैनेजमेंट इज टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ द गोल. इज इट क्लियर? नाउ this point is done. Second point is management is all pervasive. ये एक ऐसा फीचर है, this feature is that which you will see in all the chapters, means this point is going to repeat in all the chapters. तो कहीं ना कहीं ये फीचर बन ही जाता है, तो आगे आपको पढ़ना है, कई बार पढ़ना है, so it is better to understand here only. So pervasive means the thing which exists everywhere. वो चीज़ जो हर जगह एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट एवरीवेयर, जिसका मतलब है कि वो आपकी पर्टिकुलर जो फीचर है वो आपका हर जगह मौजूद मिलेगा. जस्ट लाइक कि मैनेजमेंट करता कौन है, मैनेजमेंट आपका हर जगह हो सकता है. लाइक आप कहें कि चाहे आपकी वो बिजनेस एक्टिविटी हो, चाहे वो आपका नॉन बिजनेस एक्टिविटी हो, सो मैनेजमेंट इज़ existing everywhere, which means that कि management is done in the business as well, in the non business. business का मतलब जहां आपका प्रॉफिट कमाना ही आपका मोटिव होता है, और नॉन बिजनेस एक्टिविटी कौन सा हो गया, जहां पे मोटिव आपका प्रॉफिट कमाना नहीं है, वेलफेयर करना हो सकता है, अपनी खुद की सेटिस्फेक्शन हो सकती है. जस्ट लाइक अपने घर में आप कुछ ना कुछ मैनेज करते होंगे कि आज मुझे इतना होमवर्क मिला है, आई हैव टू कंप्लीट माय 2 न्यूमेरिकल्स ऑफ द अकाउंटेंसी एंड आई हैव टू कंप्लीट 1 कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फ्यू मोर होमवर्क्स. तो यू मैनेज योर टाइम, यू आर ऑल्सो मैनेजिंग, तो आप भी एक मैनेजमेंट कर रहे हैं. तो जो आप घर में एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ बिजनेस, बट स्टिल यू आर मैनेजिंग. दिस मीन्स दैट मैनेजमेंट इज डन at every point of your life. Management exists everywhere. हर जगह मैनेजमेंट मौजूद है. Now the management is multi-dimensional. Multi-dimension का मतलब क्या होता है कि आपके मैनेजमेंट जो है वो कई डायमेंशन का होता है, यानी कि मैनेजमेंट कई चीज़ों को किया जा सकता है. तो लाइक हेयर the management is multi-dimensional because management is multi-dimensional because there is management of work, there is management of people, and there is management of operation. Sometime case study comes from this point also कि explain how management is multidimensional. और आपसे पूछ सकता है कि case study प्रोवाइड किया और कह सकता है कि there are the feature explain the concept of multidimensional from the above paragraph. तो आपको केस स्टडी में से आपको निकालना पड़ेगा कि कहाँ पर मैनेजमेंट ऑफ वर्क हो रहा है, कहाँ पे मैनेजमेंट ऑफ पीपल हो रहा है और कहाँ पे मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन हो रहा है. वन बाय वन वी विल अंडरस्टैंड इट. सो मैनेजमेंट ऑफ वर्क, वर्क का मतलब क्या हो गया, लाइक स्कूल का काम होता है एजुकेशन प्रोवाइड करना, दैट इज़ द वर्क ऑफ स्कूल. हॉस्पिटल का काम होता है मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, तो दैट इज़ द वर्क ऑफ द हॉस्पिटल्स. तो एवरी वर्क हैज़ टू बी मैनेज्ड बाय द इंस्टीट्यूशन. whatever the work which has to be done by the person that is managed. तो जो काम आप करने जा रहे हो उसे मैनेज करना है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ वर्क, यानी काम को मैनेज करना. ओके, क्लियर है? तो काम को जब मैनेज करेंगे आप, तो आप क्या कर रहे हैं वहाँ पे, मैनेजमेंट ऑफ वर्क कर रहे हैं. जैसे स्कूल का काम क्या है, एजुकेशन देना, हॉस्पिटल का काम क्या है, मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना. तो वी हैव टू मैनेज. विदाउट मैनेजमेंट स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, आपका हॉस्पिटल जो है वो मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाएगा. तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है वर्क को मैनेज करने के लिए. इज इट क्लियर? नाउ द पीपल. अब लोग, पीपल का मतलब यहाँ पे कौन हो गए, पीपल का मतलब हो गए द पर्सन हु आर इन्वॉल्व इन दैट बिजनेस. तो क्या करना है वहाँ पे, एवरी पर्सन इज़ फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड. डिफरेंट बैकग्राउंड का मतलब लैंग्वेज के फॉर्म में, कल्चर के फॉर्म में, रिलीजन के फॉर्म में, थॉट्स के फॉर्म में. तो एवरी पर्सन इज़ हेयर विद द डिफरेंट वैरायटी ऑफ थॉट्स, लैंग्वेजेस एंड अदर थिंग्स. तो उनको मैनेज करना इंपॉर्टेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर वो अपने तरीके से सोचने लग जाएंगे, अपने वे ऑफ थिंकिंग में जिसमें वो बचपन से वो रह रहे हैं, तो काफ़ी सारा दिक्कत आएगा और ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं हो पाएगा. इट विल बी वेरी मच डिफिकल्ट टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशंस गोल इफ़ एवरी पर्सन इज़ थिंकिंग ऑन देयर ओन वे.
सो दैट्स वाई देर इज़ नीड टू मैनेज द पीपल, उनको मैनेज करना ज़रूरी है सो दैट द ऑर्गेनाइजेशनल गोल कैन बी अचीव्ड. सो दिस इज़ द मैनेजमेंट ऑफ पीपल. तो काम को मैनेज करना, लोगों को मैनेज करना. इज इट क्लियर? नाउ द थर्ड पॉइंट कम्स द ऑपरेशंस. ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है? द ऑपरेशंस मीन्स दैट द एसेंशियल थिंग विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर कंडक्टिंग द बिजनेस. किसी बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है उसको हम बात करेंगे, तो वो आपका क्या है? ऑपरेशंस में जाता है. सो इन दिस वे मैनेजमेंट ऑफ वर्क हैज़ टू बी डन, काम को मैनेज करना. मैनेजमेंट ऑफ पीपल, क्योंकि लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उनको मैनेज करना. एंड मैनेजमेंट ऑफ द ऑपरेशंस मीन्स द एसेंशियल थिंग विच हैव टू बी डन इन द बिजनेस टू अचीव द टारगेट. जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती हैं, वो आपके ऑपरेशंस में आती हैं. इज इट क्लियर? सो आई होप कि आपको ये थर्ड पॉइंट समझ में आ गया होगा कि मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशन. उसके कई पहलू हैं जिसको मैनेज करना ज़रूरी होता है. आई होप सो कि क्लियर होगा आपको. आफ्टर दैट द मैनेजमेंट इज़ कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी, और कॉन्टिन्यूस आप इसको प्रोसेस भी बोल सकते हो. तो मैनेजमेंट को कॉन्टिन्यूस क्यों बोला गया? Just because of when we manage something and we achieve the target, the management does not stops to perform their activity. Once the target is achieved, this doesn't means that you have achieved everything and you just sit idle and let the work to be done. No, we have to replan again and again and again. Once the target is achieved, we have to plan for the next target. We have to manage for the next target. So what? Management never ending process. Management doesn't stops. Management कभी रुकता नहीं है. Till your life is going on, you will manage something every day. चाहे आप बिजनेस प्रमाइसेस मैनेज करते होंगे, चाहे अपनी लाइफ मैनेज करते होंगे, चाहे मार्केट मैनेज करते होंगे, बट मैनेजमेंट कभी रुकता नहीं है. तो ये आपका क्या हो गया? मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस और कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी. इट इज नेवर गोइंग टू स्टॉप every time you are managing some or another thing. So after that, management is a group activity. Why management is called as a group activity? Because what is the meaning of group? Means definitely there is not a single person. Means this function is not going to be performed by a one person. एक बंदा मैनेज नहीं कर सकता है. यू नीड अ टीम फॉर द मैनेजमेंट. कोई प्रोडक्शन मैनेज कर रहा होगा, तो कोई परचेज मैनेज कर रहा होगा, कोई मार्केटिंग का मैनेज कर रहा होगा, कोई फंड को लेके मैनेज कर रहा होगा, कोई स्टाफिंग को लेके मैनेज कर रहा होगा. तो ऐसे में क्या हो गया? आपका मैनेजमेंट जो है आपके कई सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए टीम को हायर करता है. तो टीम जो है वो आपकी अलग अलग काम को करती है, बट ओवरऑल ये सभी लोग कंबाइंडली होकर काम करते हैं. तो मैनेजमेंट क्या है? इट इज़ नॉट परफॉर्म बाय अ सिंगल पर्सन, इट इज़ परफॉर्म बाय ग्रुप ऑफ पीपल. कई लोगों के ग्रुप के द्वारा इसको मैनेज किया जाता है. जैसा बताया मैंने आपको कि परचेज डिपार्टमेंट मैनेज किया जाता है दूसरे के द्वारा, आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट मैनेज किया जाता है किसी और पर्सन के द्वारा. तो एवरी सेपरेट वर्क इज़ परफॉर्म्ड एंड मैनेज बाय वेरियस एक्सपर्ट्स. तो इसलिए आप कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज़ नॉट पॉसिबल इफ़ अ सिंगल पर्सन इज़ मैनेजिंग. समहाउ कुछ लेवल तक वो अकेले मैनेज कर सकता है, बट जब उसका बिजनेस एक्सटेंड करता है देन ही रिक्वायर्स द टीम वेयर ही नीड द पीपल, द ग्रुप ऑफ पीपल. सो मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी. क्लियर? सो दिस पॉइंट इज ऑल्सो डन. आफ्टर दैट द मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल. इंटेंजिबल मतलब क्या होता है? द थिंग विच इज़ नॉट विजिबल, जिसको आप छू नहीं सकते, जिसको आप टच नहीं कर सकते. तो आप क्या करना है कि आप ये देखेंगे कि मैनेजमेंट इंटेंजिबल क्यों है. मैनेजमेंट दिखता नहीं है, बट द रिजल्ट कैन रिवील हाउ वॉज द मैनेजमेंट. ये आपको ये दिखाता है कि मैनेजमेंट कैसा होगा. यू कैन सी द इफेक्ट ऑफ दैट कि बिजनेस अगर बहुत चीज़ परफॉर्म कर रहा है तो हम बोलेंगे कि मैनेजमेंट बहुत बढ़िया था. अगर आपका बिजनेस जो है वो फेल हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है, तो हम बोलेंगे मैनेजमेंट बहुत ही पुअर था, दे वर नॉट एबल टू मैनेज द बिजनेस एक्टिविटी. सो मैनेजमेंट क्या हो गया? मैनेजमेंट इज इनटेंजिबल इन नेचर. और मैनेजमेंट आपका क्या है? जो दिखाई नहीं देगा, बट रिजल्ट कैन बी सीन देयर. राइट, उसका इफेक्ट आप देख सकते हैं. आफ्टर दैट आपका सेवंथ पॉइंट है कि मैनेजमेंट इज अ मेंटल एक्सरसाइज. व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ मेंटल एक्सरसाइज? व्हाट इज अ मेंटल एक्सरसाइज? व्हेन वी परफॉर्म, व्हेन वी थिंक
from our intellectual mind, we search out with the help of thoughts. This is known as mental exercise. जब भी आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं किसी काम को करने के लिए, तो उसको बोलते हैं कि आपकी दिमागी कसरत हो रही है. There is the mental exercise done by your mind. So management requires a lot and deep planning. मैनेजमेंट को एक बहुत ही गहरी प्लानिंग की जरूरत पड़ती है. दैट्स वाई मैनेजमेंट इज अ मेंटल एक्सरसाइज. इट रिक्वायर्स द इंटेलेक्चुअल माइंड टू थिंक एंड एग्जीक्यूट द डिसीजंस टेकन बाय यू. इज इट क्लियर? सो आई थिंक कि आपको ये सारे फीचर्स जो हैं आपको बहुत अच्छे समझ में आ चुके होंगे, और अगर आपको केस स्टडीज़ के ऊपर आती है तो आप बहुत अच्छे से इसको सॉल्व कर सकते हैं. डेफिनेटली एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर, आफ्टर द एंड ऑफ द चैप्टर, आई विल ब्रिंग सम केस स्टडीज़ एंड आई विल हेल्प यू आउट हाउ टू सॉल्व द केस स्टडीज़. मतलब केस स्टडीज़ को कैसे सॉल्व करना होता है. एकदम आपके मन से वो डर निकल चुका होगा कि केस स्टडी क्या है. यू विल लव टू रीड द केस स्टडी एंड फाइंड आउट द आंसर्स फॉर दैट. जो आपके मन में डर बैठा हुआ है, definitely I will remove it from your heart. If you have liked the video, just hit the like button. Subscribe the channel if you have not subscribed yet. Share the video with your friends and your colleagues so that they can also be benefited with this video. Till then, do the hard work and never ever give up. Just do it for you, your family and yourself, for betterment of your life. Just I want to say good night.